स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि स्पेशली हम इसमें वर्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे बनाई जाती हैं और फिर हम उनको सॉल्व भी करेंगे। लेकिन मेनली हमें वर्ड प्रॉब्लम सीखनी है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो इस फॉर्म में लिखी होती है, ax² + bx + c = 0। मतलब इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, वो होगी आपकी x। ठीक है, यहाँ पे जैसे x है ना, तो इसकी हाईएस्ट पावर होगी 2। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि अगर जब आपने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करते टाइम जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रही, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप कैसे इक्वेशंस बनाओगे। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव वाले हैं वो क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो हम पहले कॉन्जिक्यूटिव का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जो पास पास वाले नंबर होते हैं। जैसे आपने माना 1, 2 या फिर आपने माना 41, 42, तो ये कॉन्जिक्यूटिव है। इससे पहले 39 हो गया तो 39 और 41 ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, क्योंकि 39 और 41 के बीच में 40 आता है। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो बिल्कुल जस्ट पास में है, पहले भी हो सकता है और बाद में भी। तो कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको मानना है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जैसे मान लो आपने x माना तो दूसरा x+1 हो सकता है, और एक प्लस कर दो। जैसे आपने 39 माना तो 1 प्लस किया तो 40 आएगा, और 1 प्लस करोगे तो उसके पास वाला आ जाएगा, और अगर आप चाहो पीछे वाला नंबर तो वो भी एक नंबर कम होगा। तो आप ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर मानते हो। सेकंड हो सकता है कि आपसे कहा जाए कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर मानो। अब इवन नंबर क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव? जैसे 2 है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। ऐसे नंबर मानने हैं तो जैसे मान लो आपने इसे x माना, मान लो, तो इसके बाद वाला नंबर x+2 करके ही आएगा, क्योंकि 2 में 2 प्लस करेंगे मतलब एक छूट जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जब आप 2 से 6 बनाओगे तो आपको इसमें 4 प्लस करना पड़ेगा। तो जब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होता है तो x+2, x+4 की फॉर्मेट होती है, और एक कम भी मान सकते हो। जैसे आपको ये नंबर से पीछे वाला इवन नंबर चाहिए तो आपको उसमें 2 कम करना पड़ेगा। अब यही चीज़ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आपने पहले नंबर को ऑड 1 माना है तो उसके बाद दूसरा 3 और 5 होगा ना, तो इसमें भी 2 प्लस होगा, उसके बाद भी 2 प्लस होगा। तो इसका मतलब ये भी यही सीक्वेंस में चलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी इवन, ऑड या नॉर्मल नंबर दे रखा हो तो आपको किस तरीके से मानना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हर टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे सबसे पहला इसमें लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अब कॉन्जिक्यूटिव है और आगे क्या लिखा हुआ है उसमें इवन नंबर, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, 2 इवन नंबर्स जो कि कॉन्जिक्यूटिव भी होंगे। एक हमने x मान लिया और एक हमने x+2 मान लिया, मतलब पहला नंबर भी इवन ही है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। हमने दोनों का मल्टीप्लाई किया और लिखा =24। बहुत ईजी है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट समझना था कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। आपने मल्टीप्लाई किया x² + 2x, यहाँ आ गया -24 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। हम 24 को मल्टीप्लाई करते हैं। जनरली जो क्वाड्रेटिक की फॉर्म होती है, मैं आपको एक क्वाड्रेटिक समझा देती हूँ। कोई भी क्वाड्रेटिक होती है तो उसमें हमें लास्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना होता है। जो भी हमारे पास में नंबर आता है हमें उसके फैक्टर्स लेके जो भी फैक्टर्स बनेंगे, जैसे यहाँ पे 24 और 1 है तो हमने 24 किया और 24 से हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिससे कि जो मिडल नंबर है वो आ जाए, इसलिए इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करते टाइम हमें दिखेगा, देखो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, मतलब 6 में से 4 गए तो 2 आ जाएगा। तो हमने सीधे लिख दिया x² + 6x - 4x - 24, मतलब इस 2x को तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया। फिर हमने इसमें से कॉमन लिया x, तो ये हुआ x+6, और यहाँ से -4 लिया तो ये भी हो गया x+6। ध्यान रखना माइनस कॉमन लिया है इसलिए प्लस में आएगा, और यहाँ पर आपकी ये इक्वेशन सॉल्व हो गई। ठीक है, यहाँ पर 2 बन जाएंगे, मतलब एक x की वैल्यू आएगी आपकी 4 और एक x की वैल्यू आएगी -6। लेकिन नेगेटिव तो ले नहीं सकते हैं, पॉजिटिव ही ले रहे हैं। तो अगर एक पहला नंबर हमारा 4 था तो इसका मतलब है कि दूसरा नंबर 4 + 2 6 होगा, मतलब आपका आंसर हो गया ये। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि 2 इंटीजर्स हैं जो कि डिफ़र कर रहे हैं 2 से। मतलब उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे दिया, डिफ़र कर रहे हैं मतलब क्या 4 और 6 2 से डिफ़र नहीं कर रहे, ये भी इंटीजर्स ही हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो 2 नंबर हैं, लेट एक x है और एक x+2 है। अब उसने कहा डिफ़र कर रहे हैं 2 से, ठीक है, इसमें तो हमने अज्यूम कर लिया। अब उसने कहा सम ऑफ देयर स्क्वायर, जब आप उनका स्क्वायर करके सम करते हो, मान लो इसका स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर किया, जब उसका हमने सम किया तो उसकी वैल्यू आ रही है 52।
जब आप इसे खोलोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 52। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा 2x स्क्वायर प्लस, इसके बाद हमारा आ जाएगा, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 52 इक्वल्स टू 0। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमें यहाँ पे मिल गया माइनस का 48। अब फिर से बताया था, बड़ी दिख रही है इक्वेशन तो इसे छोटा भी कर सकते हो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2x हो गया और 24 हो गया। फिर से देखो वही इक्वेशन बन गई। अब आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हो। आपको अभी अभी बताया है कि सॉल्व करके 24 से क्या बना था, क्योंकि यहाँ तो 1 ही था, तो 24 इंटू 1 24, स्प्लिट किया तो वो हो गया 6 और 4, और यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई, वही नंबर होगी। ठीक है, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या है। ये हमने एक टाइप में अभी देखा कि हमें यहाँ पे नंबर दिए हैं। अब कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देते हैं, बोल देते हैं कि 20 है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास 20 रुपीज़ हैं, अगर 20 रुपीज़ हैं तो आपने एक पर्सन को x रुपीज़ दिए, मान लो 5 रुपीज़ दिए एज्यूम करो, तो बचे हुए 15 रुपीज़ दूसरे के पास जाएंगे, तो वो कैसे निकालोगे, 20 माइनस एक्स करके कि भाई इसको x दे दिया है तो बाकी का रिमेनिंग उसके पास चला जाएगा। अब बोला क्या, ये देखो, सच दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 1 पार्ट, मतलब एक पार्ट कोई भी, चाहे आप इसे फर्स्ट मान लो तो इसे सेकंड पार्ट मान लो, तो उसने कहा है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 1 पार्ट, यानी मैंने 1 पार्ट का 3 टाइम्स, मतलब उसका 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लो। टाइम्स का मतलब है आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स लिखा है तो जो भी है। एक्सीड का मतलब इंग्लिश में होता है ज़्यादा, लेकिन हम यहाँ यूज़ करते हैं मैथ्स में माइनस। कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी तो आप माइनस करके पता लगाओगे। अगर मैं कहूँ आपके पास 50 रुपीज़ ज़्यादा है मेरे से, तो इसका मतलब कैसे पता लगाया होगा, आपके पास 150 है, मेरे पास 100 है, माइनस किया तो 50 आ गया। तो एक्सीड है, ज़्यादा है अदर पार्ट से, अदर पार्ट हमारा क्या है 20 माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू कितना ज़्यादा है, बाय 10 ज़्यादा है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू 10, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर आ गया माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब फिर से मैंने क्या कहा था, इस कांस्टेंट को इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 इंटू 30 मतलब आपका आ गया 90। 90 से ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे कि बीच में 1 बन जाए। तो आपको यहाँ पर देखो, जब आप नॉर्मली सॉल्व करोगे, छोटे नंबरों से करो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर तो है भी नहीं 90। तो अब देखो यहाँ पर ये दे रखा है, अगर आप इसको लेते हो फॉर एग्जांपल 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, तो 10 में से 9 गए तो 1 आएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया स्प्लिट करके 10x, ध्यान रखना प्लस है तो बड़े वाले पे प्लस होगा और इस पे तभी प्लस माइनस प्लस का 1 आएगा, माइनस का 9x माइनस 30 इक्वल्स टू, यहाँ पर अच्छा यहाँ तो 0 हो चुका था, ठीक है 0। अब आपने यहाँ पर इसको सॉल्व किया, स्टार्टिंग वाले में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, सिर्फ x दिख रहा है, तो आपने लिख दिया 3x प्लस 10। यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है 3, तो आपने लिखा 3x, माइनस कॉमन लिया है तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल गया x माइनस 3 और 3x प्लस 10। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 3। इससे जो मिलेगी ना वैल्यू 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 से, वो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेनी है, इसीलिए 3 हो गया। तो यानी अगर 20 है तो 20 का एक हिस्सा 3 है, तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो आपने क्या किया, 3 माइनस किया, मतलब 17। तो यानी 20 रुपीज़ को आपने इस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट, फिर से देखो यहाँ कॉन्जिक्यूटिव ही है, अभी नंबर्स वाले ही चल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, द मिडल नंबर इज p, मतलब आपको मिडल को p मानना है, और कोई इवन ऑड नहीं लिखा है, इसका मतलब इसके आगे वाला p प्लस 1 होगा और इससे पहले वाला p माइनस 1। अब उसने बोला है इफ़ 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर तो यही होगा ना सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे एंड में आ रहा है, तो 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट, इस लार्जेस्ट नंबर का हमने स्क्वायर किया 3 टाइम्स, ग्रेटर देन, ज़्यादा है, कोई भी चीज़ ज़्यादा, अगर आपके पास मुझसे 200 रुपीज़ ज़्यादा हो या कम हो, हमेशा माइनस करके ही पता लगाओगे, ग्रेटर देन द सम ऑफ द स्क्वायर, आगे क्या पढ़ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 नंबर, मतलब जो बचे हुए 2 नंबर हैं उनका स्क्वायर करके, आप उल्टा पढ़ा करो, अदर 2 नंबर हैं उनका स्क्वायर करके आपको सम करना है। तो अदर 2 नंबर हमारे पास क्या है, p माइनस 1 और p, हमने इनका स्क्वायर किया, इनका सम किया, और इक्वल्स टू में है 67। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको और खोलोगे तो ये हो जाएगा 3p स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6p माइनस इसको p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर को 2p स्क्वायर लिख सकते हो। और आपने इसको जब सॉल्व किया तो 3p स्क्वायर जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, ध्यान रखना है ब्रैकेट ओपन करते टाइम आपको साइन चेंज करने हैं, और आपने यहाँ पे साइन चेंज कर दिए। तो 3p स्क्वायर में से ये गया p स्क्वायर और 3 माइनस ये हो गया 2 और 6 में से ये गया आपका हो गया 8p, और ये इधर आ जाएगा तो आपकी बन जाएगी 65 करके। अब ये इक्वेशन बन गई, फिर से सेपरेट करना है, 65 को तोड़ेंगे क्योंकि उसका तो 1 ही है कोफिशिएंट p स्क्वायर का, तो 5 ये आ गया 13, मतलब 13 और 5 में से गए 8, तो बिल्कुल सही है। p स्क्वायर प्लस 13p माइनस 5p माइनस 65 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हमने p कॉमन लिया तो बचा p प्लस 13, वहाँ से 5 कॉमन लिया तो भी बचा p प्लस 13, तो इसका मतलब है p प्लस 13 और p माइनस 5। अब आपको पता है इससे तो नेगेटिव आने वाला है तो इसे तो लेंगे नहीं, यानी p की वैल्यू आ जाएगी 5। तो आपका जो नंबर था वो एक 5 था, बस आपके बारे में p का ही पूछा है इसलिए आपने बता दिया कि वो क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स, मतलब वो किस तरीके से पूछते हैं मैं आपको ये बता रही हूँ। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, यानी 7 के मल्टीपल। आपको पता है 7 का टेबल होता है 7, 14, 21। अगर मैं आपको ऐसे कह दूँ 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, और इसकी जगह अगर मैं m की जगह m बोल दूँ, m इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर का मतलब है m की वैल्यू आप 1, 2, 3 कुछ भी लो तो 7m, ठीक है। फिर आप कहोगे मैम 7m प्लस 1 कर देंगे हम, ऐसा भी कर सकते हो ना, और फिर आप कहोगे 7m प्लस 2 कर देते हैं, क्योंकि अगर m की वैल्यू मान लो किसी ने 1 मानी है, मान लेते हैं, तो वो ऐसे ही लिखेगा इसे। तो आप इसको कैसे लिखोगे, कॉन्जिक्यूटिव में एक नंबर 7m मान लो, दूसरा 7m प्लस 1, अगर 2 बोले हैं तो यहाँ 2 ही बोले हैं, तो हमारे ये 2 नंबर हो गए। अब उसने कहा है इनके स्क्वायर करके सम करो, तो इसका स्क्वायर करके मतलब इसका स्क्वायर किया और यहाँ पर ये जो नंबर है इसका भी स्क्वायर किया और इसकी वैल्यू दे रखी है 637। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये तो हो जाएगा 49m स्क्वायर, ठीक है, इधर इसका भी 49 हो जाएगा और ये हो जाएगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू है 637। अब आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, आप इसमें से 49 कॉमन ले लो पहले तो, m स्क्वायर, और इधर जब आप इसे ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 637। साफ दिख रहा है कि 49 जब डिवाइड में जाएगा तो दोनों 7 के टेबल से कट जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 9 जा 63, 7 1 जा और 7 7 जा, फिर 7 से ये कटा 13। इसका मतलब m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर हो गया 2m स्क्वायर प्लस 2m है, और ये 1 है और 13 इधर माइनस में आ गया तो ये हो गया 12। फिर अगर आपको लगे कि क्वाड्रेटिक बड़ी लग रही है तो आप 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो आपने इसमें से 2 कॉमन ले लिया। अब आपके पास क्या बचा, m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब आपको 6 से फैक्टर बनाने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 3 जा, ये तो बहुत छोटा है, तो m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। m कॉमन लिया m प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लिया m प्लस 3, तो यहाँ से आ गया m माइनस 2 और m प्लस 3। तो इसका मतलब m की वैल्यू आपकी एक आएगी 2 और एक आएगी -3, माइनस वाली तो लेंगे नहीं तो 2। तो अब आपसे नंबर पूछा था तो नंबर तो आपका ये नहीं होगा, नंबर तो ये है, तो आप जब पहला नंबर 7m में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहला नंबर 14, और जब आप इसमें पुट करोगे तो 2 + 1 3 और 7 3 जा 21, मतलब ये 2 नंबर हैं जिनका स्क्वायर करके 637 आ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द सम ऑफ द, अब ये आ गया टाइप 2, ठीक है, इसमें सारे टाइप्स हैं, हर टाइप के, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कोई भी ऐसा टाइप नहीं छोड़ा मैंने इसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ बोला है कि आपको सम करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, जो कि 8 दे रखा है, और आपसे कहा है जो उसका प्रोडक्ट है वो 15 है। तो आप ऐसा मान लो कि एक फ्रैक्शन जो है ना आपके पास में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, वो x/y है, स्टार्टिंग से ही मान के चलो। अब आपसे क्या कहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 8 है, तो हम दोनों को प्लस कर देते हैं, मतलब x + y इक्वल्स टू 8। अभी फर्स्ट इक्वेशन बना दी, और उसने कहा उनका जो प्रोडक्ट है मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो 15 है। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, लेकिन क्वाड्रेटिक तो अभी भी नहीं बनी, तो हम क्या करते हैं, एक से वैल्यू निकालते हैं उसको दूसरे में पुट करते हैं। जैसे मान लो मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आएगी 8 - y, और अब इसको पुट कर दिया सेकेंड इक्वेशन में, तो जैसे ही सेकेंड में x की जगह पुट किया 8 - y
और यहाँ y है इक्वल्स टू 15। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 8y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 15, ये उधर चला गया तो वाई स्क्वायर, सीक्वेंस हमेशा ये होता है, पहले स्क्वायर फिर ये और फिर ये। अब आप इसको स्प्लिट करोगे 15 इंटू 1, 15 से ये तो 5 3 मतलब 8 बन गया। तो 3y माइनस 5y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। कॉमन लिया तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 3 और यहाँ से माइनस 5 लिया तो यहाँ भी माइनस है तो y माइनस 3। इसका मतलब आपको y की वैल्यू एक 5 मिलेगी और एक 3 मिलेगी। अब दो वैल्यू हैं तो आप दोनों से निकालो। अगर 5 लेते हो, मान लो अगर आपने y की वैल्यू 5 ली फर्स्ट केस, तो जब आप y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और जब y 3 लोगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5। आपने किस में पुट कर दिया, इस जगह पे। आप किसी भी इक्वेशन में कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब आपका फ्रैक्शन x अपॉन वाई था, तो यानी अगर आपने, या तो आपका फ्रैक्शन 3/5 होगा अगर आपने ऐसा लिया है, या फिर आपका फ्रैक्शन 5/3 भी हो सकता है। दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि वो मतलब ग्रेटर होना चाहिए न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये दोनों ही आंसर्स लिखोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या बोल रखा है, फिर से मैंने आपको ऐसे टाइप वाइज रखे हैं कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एक तरीके से। अब यहाँ क्या बोला है, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। मतलब ये तो नॉर्मली ही समझ में आ रहा है कि अगर कोई आपसे फ्रैक्शन बोलता तो आप कहते हैं न्यूमरेटर जो है वो 3 कम है डिनोमिनेटर से। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर x है तो न्यूमरेटर x माइनस 3 होगा, 3 कम होगा। अब आगे क्या बोल रखा है, इफ़ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, अगर आपने डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय, मतलब न्यूमरेटर के बारे में तो कोई बात ही नहीं बोली, तो न्यूमरेटर तो वैसा ही रहेगा। डिक्रीज बाय मतलब ये अब फ्रैक्शन पहले वाले फ्रैक्शन से छोटा है, तो इसका मतलब है पहले वाला फ्रैक्शन ये था और ये छोटा है। तो मैंने क्या कहा था, कोई भी चीज़ कम और ज़्यादा हो तो पता कैसे लगेगी, माइनस से। डिक्रीज बाय लिखा है, ध्यान से समझना, बाय का मतलब होता है कम हो गया है। अगर 2 होता तो इसका मतलब है, जैसे मैं कहूँ कि 4 है और 4 से कोई चीज़ जो है डिक्रीज बाय 2 हो गई है, इसका मतलब है वो 2 से कम हुई है। और अगर मैं कहूँ 4 डिक्रीज टू 2, मतलब 4 2 पे आ गया है। जैसे मान लो आपके पास 100 है और मैंने कहा 100 टू 80 हो गया है, तो मतलब अब 80 ही वैल्यू है, कुछ कम नहीं। और मैंने कहा 100 बाय 80, इसका मतलब है कम हो गई है। कितनी कम हो गई है, 20 से कम हो गई है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको समझना है। अब यहाँ क्या बोल रखा था, जो फ्रैक्शन है वो डिक्रीज बाय है, तो मैंने माइनस किया, कितना है 1/50। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते टाइम हमें कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप देखो कि आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ x माइनस 3 दिख रहा है, तो यहाँ हो गया 1/x माइनस 1/x प्लस 1 इक्वल्स टू 1/15। मैंने आपको टिग्नोमेट्री में भी बताया था, अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है तो बेस्ट है कि आप डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो। तो हम यहाँ पर यही करते हैं, हमने डिनोमिनेटर्स को ऐसे करके लिख दिया, और जब हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1, और जब इसका इससे करेंगे तो x इक्वल्स टू 1/15। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस 3, वो तो बाहर है ही है। जब आप x को खोलोगे तो ये x से x कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 1/x, x प्लस 1 इक्वल्स टू 1/15। अब आपने इसको सॉल्व करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे तो x माइनस 3 इंटू 1 वही रहेगा, लेकिन ये इसके पास चला जाएगा और 15 इसके पास, तो 15 तो यहाँ आ गया और x प्लस 1 उधर चला गया। नॉर्मली है 15x माइनस 45 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सब उधर शिफ्ट कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15x और ये प्लस का 45। तो आपको सॉल्व करके क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45। अब हमें 45 से ही बनाना है, तो 45 का नॉर्मली अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, 5 9 जाए स्प्लिट करा तो भी आएगा। तो यहाँ पर हो गया 5x माइनस 9x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 और माइनस 9 कॉमन लिया तो x माइनस 5। इसका मतलब दो वैल्यू आई, x माइनस 9 और x माइनस 5। तो x की वैल्यू हो गई एक 9 और एक हो गई 5। अब आपको 9 और 5 मिल गई। अब आपसे क्या बोला था, आप ध्यान से देखना कि जो आपका न्यूमरेटर है वो 3 कम है। आपको ध्यान से देखते हैं, हमारे क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन में था कि ये था नेक्स्ट, हाँ ये था कि जो फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर x माइनस 3 है, मतलब न्यूमरेटर 3 से कम है। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं 9 मान के चलती हूँ, ठीक है, डिनोमिनेटर को, तो 3 कम मतलब 6 हो गया, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका फ्रैक्शन बन गया 2/3, पहला केस। और अगर आप x की वैल्यू को 5 मान के चलते हो तो 2 कम का मतलब हो गया
3 है ना, 5 में से 3 कम है सॉरी, तो 2, तो दूसरा फ्रैक्शन हो गया 2/5। इसका मतलब ये दोनों ही फ्रैक्शन हो सकते हैं, तो हमने दोनों ही आंसर्स लिखने हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है, ये टाइप भी ख़त्म हो गया, अब आते हैं थर्ड 2 डिजिट नंबर वाला टाइप। देखो 2 डिजिट वाले नंबर टाइप में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई 2 डिजिट नंबर एज्यूम किया 34, मैंने कोई एज्यूम किया 70 है, तो लिखने का तरीका क्या होता है, 3 × 10 + 4, और 78 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7 × 10 + 8, तब भी 78 ही बनेगा। मतलब एक यूनिट डिजिट होती है, ठीक है, और एक 10th डिजिट होती है। तो इसका मतलब है कि अगर ये यूनिट है और ये 10th है, तो 10th में 10 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये डिजिट्स हैं। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ a × 10 + b, मतलब 10a + b, यही डिजिट ऑफ नंबर लिखने का पैटर्न होता है। अगर आपको कोई भी नंबर कभी भी एज्यूम करना है तो आप उसे ऐसे करोगे, और इसमें जो डिजिट्स की बात होगी तो डिजिट आपकी क्या हो जाएगी, a एंड b। जैसे 3 और 4 इसमें डिजिट थी, लेकिन नंबर बना 34, ठीक है, तो ये डिजिट्स हो गई। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, इसमें बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स। पहले तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि वहाँ पर यही प्रॉब्लम होती है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, मैंने क्या कहा था, उल्टा पढ़ना शुरू करो। 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट है उसका सम, इसका मतलब ये है 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट्स हैं उसका सम। तो 2 डिजिट नंबर 10a + b था, और इसकी डिजिट a और b थी, तो इसका मतलब a + b उसका सम है 9। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, यानी डिजिट्स का प्रोडक्ट, यानी डिजिट यहाँ पर क्या है, ए बी, तो a × b जो उसका डिजिट का प्रोडक्ट है वो दे रखा है 20। अब बोला है द यूनिट डिजिट इज ग्रेटर देन 10th डिजिट, कितनी ज़्यादा ये नहीं पता, बस आपका जब आंसर आए तो आप यूनिट डिजिट को बड़ी रखना। तो चलो 2 इक्वेशन बनी, अभी अभी हमने करा था, पहली इक्वेशन में से a की वैल्यू निकालेंगे 9 - b और पुट कर देंगे इस a की जगह, तो 9 - b और b = 20, तो ये हो गया 9b - b² = 20। उधर शिफ्ट किया तो ये आ गई आपकी एक क्वाड्रेटिक। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, 20 है और 20 से आपको ये बनाना है, तो आप 20 से कैसे बना सकते हो, 4 और 5, साफ दिख रहा है, 4 और 5 करके 9 आ जाएगा। तो आपने लिखा 4b - 5b = 20। चेक करते हैं कि अगर यहाँ से b कॉमन लिया तो आया b - 4, और यहाँ से 5 कॉमन लिया तो b - 4, तो आपको b - 4 और b - 5 दो वैल्यूज़ मिली, तो b की वैल्यू हो गई 4 और 5, है ना, एक 4 आएगी एक 5। पर उसने बोल रखा है अगर b 4 है, मान लेते हैं कि पहला केस लेके चलते हैं, अगर आपने b को 4 लिया है तो आपका a क्या निकलेगा, 9 - 4 5, और अगर आपने b को 5 लिया है तो a क्या निकलेगा 4। अब आपसे बोला गया था, आपसे बोला यूनिट डिजिट बड़ी है, तो नंबर ये था ना, तो a और b में से आपको b बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो यूनिट डिजिट है। तो b बड़ा कौन से केस में है, हमारे सेकंड वाले केस में, तो फर्स्ट वाले केस को हम इग्नोर कर देंगे, और सेकंड के हिसाब से हमारा नंबर बनेगा 10 × a + b, यानी 45 आपका नंबर हो गया। ध्यान रखना है कि इसे इग्नोर करना है इस बात को पढ़ते हुए। अब एक और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन। देखो यहाँ क्या बोल रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर का जो डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट नंबर हमने 10a + b माना है, तो इसकी जो डिजिट्स का प्रोडक्ट है, मतलब a × b जो है वो 24 दे रखा है। अब आगे क्या बोला है, इफ़ द यूनिट डिजिट, ये जो यूनिट डिजिट है ये एक्सीड कर रही है ट्वाइस द 10th डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट जो है वो कितनी ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है, किससे, यूनिट डिजिट एक्सीड कर रही है ट्वाइस द 10th डिजिट, यानी ट्वाइस के आगे जो वर्ड लिखा है ना, आप उसी में ही 2 का मल्टीप्लाई करोगे, = कितना है 2। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आप चाहो तो इधर से वैल्यूज़ में निकाल लो, हमेशा प्लस माइनस वाले में से निकालो, ज़्यादा ईजी होता है। तो b = 2 + 2a। अब इसको पुट कर देते हैं इधर, तो b की जगह हमने पुट किया फर्स्ट में, तो 2 + 2a = 24। ये मैंने पुट किस में किया है, फर्स्ट इक्वेशन में, और जैसे ही फर्स्ट में पुट किया तो यहाँ आया 2a + 2a² = 24। 2a² + 2a - 24 = 0, 2 कॉमन लिया, a² + a - 12 = 0। इक्वेशन बनी a² + a - 12 = 0। 12 है यानी 4 और 3, साफ दिख रहा है, तो 4a - 3a - 12, आपने यहाँ से a कॉमन लिया तो बना a + 4, -3 लिया है इसलिए साइन चेंज हो गया, ये भी a + 4, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, मतलब आप सही कर रहे हो क्वाड्रेटिक। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू एक 3 मिलेगी और एक -4, है ना, माइनस तो ले नहीं रही, 3 पॉजिटिव लेती हूँ। अगर a 3 है तो आप यहाँ भी पुट कर सकते हो, किसी में भी। अगर a 3 है तो b क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि a 3 होने पे
जो b है उसकी वैल्यू 8 आ रही है, आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली, तो नंबर आपका क्या बन जाएगा 38। सीधे आपने पुट किया और आपका नंबर आ गया। एक और देख लेते हैं क्योंकि 2 डिजिट वाले बहुत डाउट में आते हैं। अब यहाँ क्या बोला है, एक 2 डिजिट नंबर है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 18। फिर से बोला है एक 2 डिजिट नंबर है, उल्टा पढ़ना शुरू किया, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, तो अगर नंबर ये है और उसकी डिजिट्स a और b हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है 18। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब उसने बोला है व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, फ्रॉम है मतलब नंबर बड़ा है, तो उस नंबर में से अगर मैं 63 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डिजिट रिवर्स हो जाएगी और नया नंबर बनेगा। जैसे कोई नंबर 43 है तो आपने कुछ रिवर्स किया, उसमें से माइनस किया तो वो 34 बन जाए, तो डिजिट रिवर्स हो गई ना, ये इधर आ गया ये उधर। तो ऐसे ही यहाँ पर 10b + a हो गया, ठीक है, a की जगह b और b की जगह a। तो जब आपने इसे सॉल्व किया तो सबको एक साइड भेजा और 63 को आपने उस साइड भेज दिया, तो 10a - a 9a - 9b = 63। 9 कॉमन लिया तो a - b = 63 और a - b हो गया 9 7 जा, a की वैल्यू आ गई 7 + b। पुट कर देते हैं फर्स्ट में, जैसे ही हमने पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू तो वो हो गई 7 + b × b = 18। तो ये हो गया 7b + b² = 18। और फिर से देखो आपको एक क्वाड्रेटिक मिल गई। 9 2 जा मतलब 7 आ गया 9 और 2 से, तो हमने यहाँ पर भी इसकी जगह पे इसको सॉल्व किया तो यहाँ आ गया b + 9 और -2 किया तो ये भी b + 9। तो b - 2 और b + 9 मतलब b की वैल्यू हो गई 2 और -9, माइनस तो लेंगे नहीं तो 2। अगर b 2 है तो a कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 9 आ जाएगा, मतलब b अगर आपका 2 आया है तो a आपका 9 आया है। अब आपसे नंबर पूछा था तो आप नंबर में पुट कर लो, 10 × 9 90, 90 + 2 तो नंबर हो गया आपका 92। सिंपली क्वेश्चन हो गया। अब देखो और एक और कर लेते हैं 2 डिजिट का ही। इसमें क्या बोला है, एक 2 डिजिट नंबर है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 18। अब देखो xy = 18 है, अब उसने कहा है 63 इज सब्ट्रैक्टेड, आई थिंक वही क्वेश्चन है ये दोबारा, ओके ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये आया नेक्स्ट टाइप CPSP वाला। अब यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो अगर आपने कोई 100 रुपीज़ की चीज़ खरीदी है उसको 120 में सेल किया तो आप कह रहे हो आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो एक जो आप बाय करते हो उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिसमें आप सेल करते हो उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। इसका मतलब प्रॉफिट करते टाइम सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। वहीं पर लॉस होता है तो हम कोई चीज़ ज़्यादा में ख़रीदते हैं और कम में बेच देते हैं। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है कि कितना फ़ायदा परसेंटेज में हुआ है, जो आपको प्रॉफिट हुआ जिस पे आपने ख़रीदा था, यानी कॉस्ट प्राइस × 100। ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है और आपने लॉस परसेंट का भी पढ़ा होगा, लॉस अपॉन CP × 100। लेकिन हम ये फॉर्मूले ना यूज़ करके एक शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो इसी से ही बनेगा। वो कैसे बनेगा, जब आप इस प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ लिख दोगे तो आपका एक फाइनल फॉर्मूला बनेगा SP अपॉन CP = 100 प्लस माइनस लिख रही हूँ, लॉस परसेंट भी हो सकता है और प्रॉफिट परसेंट भी अपॉन 100। अगर प्रॉफिट हो तो इस जगह प्लस यूज़ करना और अगर लॉस परसेंट हो, परसेंट में है तो माइनस यूज़ करना। बाकी आपका पूरा फॉर्मूला यही है। इसी फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये तो बेसिक थे, वो तो आपको याद ही होंगे, लेकिन एक ये फॉर्मूला है। जैसे देखो यहाँ क्या बोला है, एक आर्टिकल है जिसको खरीदा गया x रुपीज़ में, मतलब CP है x, और सोल्ड किया गया प्रॉफिट परसेंट इस पे, यानी प्रॉफिट परसेंट है x%, और उसको सेलिंग प्राइस उसकी कितनी दे रखी है 56। अब पूछा है कि कॉस्ट प्राइस बताओ, तो आपके सामने फॉर्मूला है SP अपॉन CP = 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि प्रॉफिट है, अपॉन 100। SP कितनी है 56, CP x है, यहाँ आपने लिखा 100 + x अपॉन ये हो गया 100। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या मिलेगा आपको 5600 और इधर क्या मिलेगा 100x + x²। मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी इस टाइप की। अब होता है कभी कभी कि हमें इतनी बड़ी इक्वेशन आ गई, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कोई पैनिक की बात नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको बस ये देखना है कि आप इसे किसी छोटे नंबर में तोड़ो। फैक्टर्स बनाओगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है 56 किससे आएगा, आप कह सकते हो 56 आ जाएगा 2 और 28 से। 28 2 जा 56 होता है ना, तो आपने इस तरीके से किया। तो आपने क्या किया कि एक 280, एक 0 इधर दे दिया और एक 0 इधर दे दिया अभी के लिए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे। अब यहाँ पर ये 280 है, इस 280 को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें को और तोड़ते हैं। जब हमने इसको और तोड़ा तो हमने इसलिए लिख दिया 20, ठीक है, 2 के टेबल से ये हो गया, और 140।
और ये 20 है, तो 20 और 20 हो गया 40 है ना। यहाँ पर जैसे अगर हम 2 को मल्टीप्लाई, सॉरी 2 आएगा, तो 40 और 140, मतलब इन दोनों को सॉल्व करके। नहीं तो बेसिक तरीका है कि आप लंबे तरीके से 5600 का करो। तो आपने यहाँ पे सॉल्व किया तो आपको यहाँ पर क्या मिला, आपको मिला 140x माइनस 40x माइनस 5600 इक्वल्स टू 0। तो ये सॉल्व करके आपको वैल्यू क्या मिलेगी, x कॉमन आया तो x प्लस 140 और माइनस 40 कॉमन तो x प्लस 140। तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 40, और आपसे यही पूछा था, x मतलब कॉस्ट प्राइस पूछी थी, जो कि आपकी 40 आ चुकी है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम है, यहाँ पर भी देखो प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो एसपी कितना है 52, सीपी कितना है x, प्रॉफिट परसेंट कितना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, परसेंट में अपॉन 100। अब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते टाइम 52 100 तो इधर चला गया, ठीक है। इस x के पास हो गया 100 प्लस एक्स माइनस 10, ठीक है। नॉर्मली ये बिल्कुल बस वही फॉर्मूला लगाया है जो पहले बताया था। अब आप जब इसको 100 माइनस ये करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 90 प्लस एक्स, और ये हो गया आपका 5200। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 5200 इक्वल टू 90x प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 90x, और 5200 को आप इधर भेज दो। अब आप फिर से 5200 से फैक्टर बनाओगे तो आपके फिर फैक्टर बनेंगे, तो वो बनेंगे अब आपके 130x माइनस 40x माइनस 5200। स्प्लिट हो गया, दोनों में से x कॉमन लिया तो आ गया x प्लस 130, और यहाँ से 40 कॉमन ले लो तो x प्लस, क्योंकि साइन माइनस है बाहर इसलिए अंदर का साइन चेंज हो गया, तो ये आ गया x प्लस 130 और x माइनस 40। तो इधर भी आपको x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू आपको मिल गई 40, ठीक है, और दूसरी x की वैल्यू हो गई आपकी माइनस 130, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ क्या लिखा है, एक एम्प्टी टैंक इज फिल्ड बाय अ पाइप इन 2 आवर वेयर इज एन अनदर पाइप, यानी ये आ गए पाइप वाले क्वेश्चन। पाइप में क्या होता है आपको पहले ही समझना पड़ेगा। मान लो 2 पाइप है, ठीक है, दोनों के डायमीटर अलग हो। एक पाइप एक बाल्टी को भर रहा है x घंटे में, और बी वाला जो भर रहा है वो भर रहा है y घंटे में। तो जब ये x घंटे में भर रहा है तो अगर इसका 1 घंटे का टाइम पूछा जाए तो वो 1/x होता है, और अगर ये 1 घंटे में कितना भरेगा, ये भरेगा 1/y। आपको कभी भी टैंक वाले क्वेश्चन करने हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसका 1 घंटे का काम निकालना होगा कि वो 1 घंटे में कितना कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि जो एक एम्प्टी टैंक है वो फिल कर रहा है पाइप को 2 घंटों में, ठीक है। वहीं पे एक अनदर पाइप है जो एम्प्टी कर रहा है। अगर कोई फिल कर रहा है तो अगर आप उसे प्लस मान रहे हो, तो कोई खाली कर रहा है तो आप उसे माइनस मानोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बात समझनी है। तो ये 2 घंटे में पूरा भर रहा है, तो इसका मतलब है अगर कोई ए पाइप पूरे 2 घंटे में भर रहा है तो वो 1 घंटे में कितना करेगा 1/2 फिलिंग। ये वर्क है, ये काम है, इतना भर दिया उसने। वहीं पर बी जो है उसको एम्प्टी कर रहा है 3 घंटे में, तो अगर बी 1 घंटे में कितना खाली कर रहा होगा 1/3 माइनस में। अब उसने कहा दोनों पाइप्स को एक साथ चला दिया गया, तो बताओ क्या होगा। तो इसका मतलब एक भर रहा होगा, मतलब अगर मैं 1 घंटे में देखूं कि टोटल काम हुआ कितना होगा, तो टोटल वर्क जो दोनों पाइप के थ्रू फिल किया गया होगा, एक फिल कर रहा है और एक खाली कर रहा है। अगर दोनों भर रहे होते तो प्लस लगा देते। तो यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया 6, यहाँ पर आ गया आपका 1/6। ये 1 घंटे का काम आया है, टोटल काम, ठीक है। पर मुझे 1 घंटे का नहीं पूछा है। हमेशा ध्यान रखना जो टोटल वर्क होता है वो हमेशा 1 होता है। तो आपका अभी वर्क सिर्फ 1/6 हुआ है। अगर आपको इसको टोटल बनाना है 1, तो आपको इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इधर भी 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तब आपका तभी होगा कि ये 1 हो जाएगा। यानी 1 वर्क यानी टोटल वर्क जो है वो तब होगा जब 6 घंटे लगेंगे। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि हमें क्या करना होता है, सिर्फ रेसिप्रोकल। कि आपको ये ध्यान रखना है जो भी आपका आंसर आएगा रेसिप्रोकल करके, आप उसको फाइनली दोबारा रेसिप्रोकल कर दो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं। जैसे ये है, 2 पाइप हैं, दोनों फिल कर रहे हैं इस टाइम पे, और ये टोटल भर रहे हैं। यानी टोटल जो इनको फिल करने में टाइम लग रहा है वो लग रहा है 4 होल 20/21, ठीक है। प्लस उसने बोला है एक पाइप जो है वो 5 मिनट्स ज़्यादा ले रहा है दूसरे पाइप से। अब आपसे बोला है कि दोनों जब भरेंगे तो कितना टाइम ईच पाइप ने लिया होगा। इसका मतलब एक ज़्यादा ले रहा है तो ये भी तो कह सकते हैं कि दूसरा कम ले रहा है। तो अगर मैं मान लूँ एक ए पाइप है जो x घंटे में भर रहा है, तो वहीं पर जो दूसरा पाइप है वो x - 5 यानी एक 5 घंटे ज़्यादा, या फिर कह दो दूसरा 5 घंटे कम ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 104/21, ठीक है। आप इसको कट भी कर सकते हो 3 से, और यहाँ पर आ गया 38/7, ठीक है।
अब आपसे बोला क्या था मैंने कि अगर आपको सॉल्व करना है तो आप डायरेक्टली क्या कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो आपने इसका रेसिप्रोकल किया तो ये हो गया 1/x प्लस 1/x माइनस 5 इक्वल टू, अब यहाँ भी रेसिप्रोकल होना चाहिए, 7/38। अब आपने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करते टाइम आपको एलसीएम क्या मिला, x माइनस 5 और यहाँ पे आ गया x माइनस 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू, ये दे रखा है 7/38। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व किया, आपको सॉल्व करते टाइम यहाँ दिख रहा है x और x 2x हो गया, माइनस 5 x² माइनस 5x इक्वल्स टू 7/38। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हो गया आपका 76x, 8 5 40 और 5 3 15 90, ये हो गया 7x² माइनस 35x। और यहाँ आपकी इक्वेशन जो है इसको इधर आपने सॉल्व किया तो ये आ गई 35x माइनस 76x प्लस 190। आपने इसको सॉल्व कर दिया और आपका आंसर आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी आपकी। और ये हो गया आपका। अब आप इस क्वाड्रेटिक को खुद सॉल्व करोगे और मुझे इसका आंसर दोगे। अब आते हैं नेक्स्ट एजेस टाइप के क्वेश्चन। अब एजेस वाले कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम होती है, एजेस वाले में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो वो है, आप ये देखते हो कि कितने ईयर्स अगो पहले था और क्या था, ये सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चों को समझ ही नहीं आता कि क्या अगो है और क्या हैंस है। तो आप ये समझ लो, जैसे अगर आज आपकी प्रेजेंट एज जो है वो आपकी x है मान लो, ठीक है, तो अगो का मतलब हुआ मान लो आपका पास्ट। तो पास्ट में आप छोटे होगे तो आपके घर का हर मेंबर, आपके दोस्त सब छोटे होंगे। अगर बोला है 2 ईयर्स अगो तो इसका मतलब है आपको प्रेजेंट एज से 2 कम करना है और सभी के में करना है। और अगर आपको हैंस दिखता है तो हैंस का मतलब है फ्यूचर, तो फ्यूचर में आप बड़े होगे तो सभी बड़े होंगे। तो अगर लिखा है 2 ईयर हैंस तो इसका मतलब है आपको सबको प्लस करना होगा उतने साल ही, ठीक है, प्रेजेंट एज में। प्लस दूसरी बात, अब कभी कभी प्रॉब्लम आती है, ऐसे लिखा होता है फादर जो हैं वो 3 टाइम्स हैं सन की एज के, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 3 टाइम्स है तो आपको ये नहीं समझ आता कि ये 3 का मल्टीप्लाई किस में करें। हमेशा ध्यान रखना जो उस नंबर के बाद लिखा होगा आपको उसी में ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 2 years ago the ages of राधा एंड मीना वर इन द रेशियो 5:2। मतलब एक राधा है और एक मीना है, दोनों की जो एज है वो है 5:2। तो मतलब मान लेते हैं राधा की एज जो है वो 5x है, अगर मान लेते हैं मीना की 2x है। तो अब यहाँ पर क्या बोल रखा है, इफ़ द सम ऑफ प्रेजेंट एज, उनकी आज की प्रेजेंट एज का सम जो है वो 39 है, ठीक है। एंड देयर एज इज़ 2 year ago। अच्छा, इसने नहीं बोला, इसमें बोला है 2 year ago, हमने स्टार्टिंग में ही नहीं पढ़ा। इसमें लिखा है 2 years ago, सबसे पहली लाइन एजेस ऑफ, यानी ये 2 साल पहले की एज है। तो आज उनकी एज अगर 2 साल पहले वो इतने की थी, तो अगर 2 साल निकल चुके हैं तो दोनों की एज जो है वो 2 साल ईयर्स बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये नहीं होगा आपका, ये होगा 5x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू, अब उनकी प्रेजेंट एज हो गई 39, ठीक है। आपने यहाँ लिखा 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 39, 7x इक्वल्स टू 39 माइनस 4, 7x इक्वल्स टू 35 और x की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब है कि 2 साल पहले अगर ये बात करें तो 25 होगी, 5 × 5, और ये हो जाएगी 10। तो अब 2 साल पहले की होगी, अगर प्रेजेंट पूछते तो आप प्रेजेंट में +2 कर दोगे। तो जो राधा है वो हो गई 25 की और मीना जो हो गई वो 10 ईयर्स की हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ये हैं। अब हम इस क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पर एजेस वाले हैं, एजेस वाले मैं आपके लिए और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लाऊंगी, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है एजेस पे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।